बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको बताऊंगी कि इंडिपेंडेंस क्या होता है या क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंस क्या होता है। क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, इसमें हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, मेजर ऑफ एसोसिएशन में आ जाती हैं। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या है एंड नोटेशंस क्या हैं, क्या हम एब्सेंस को किससे शो करते हैं और फेलियर को किससे शो करते हैं। अब जो प्रेजेंस होती है उसको हम शो करते हैं ए बी सी से, और जो हमारे पास फेलियर होते हैं, जो हमारे पास एब्सेंस होते हैं, उनको हम शो करते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा से। अब यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट अगर आप वैसे पढ़ते हो तो इंडिपेंडेंट क्या होता है कि वो एक दूसरे जो हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, ये इक्वल होते हैं हमारे पास। आप जो प्रोबेबिलिटी में भी चीज़ पढ़ के आए हो कि ये हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंसी अगर हमने चेक करनी है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो हमारे पास ये नोटेशंस जो शो कर रहे होते हैं ये प्रोबेबिलिटी में भी सेम थे। अब हम कहते हैं इंडिपेंडेंस क्या है कि इफ़ देयर इज़ नो रिलेशनशिप ऑफ एनी काइंड बिटवीन द टू एट्रीब्यूट ए एंड बी, वी एक्सपेक्ट टू फाइंड द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ए अमंग्स बी, नॉट बी और बीटाज। अब आपके पास क्या है, देखें, इंडिपेंडेंस मीन होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है या टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जिस तरह हम पढ़ते थे कि टू वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो उसको हम इंडिपेंडेंट कहते थे। इसी तरह अगर टू एट्रीब्यूट्स के दरमियान भी नो रिलेशनशिप है तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। तो फॉर इंस्टेंस वी एक्सपेक्ट दैट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स टू टोटल बर्थ व्हेन द मून इज रॉन्ग एज व्हेन इट इज मीनिंग द सेम प्रोपोर्शन ऑफ हेड्स व्हेन द कॉइन इज टॉस विद द राइट हैंड और द लेफ्ट हैंड। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंस की एग्जांपल्स दे रहे हैं कि दोनों के दोनों जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा, तो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस। अब क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंसी क्या आ जाता है, हम कहते हैं हमारे पास टू इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, और आपने उनको शो करना है लाइक दिस। अब आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे, द प्रोपोर्शन ऑफ ए अमंग्स बी इज़ द सेम एज द प्रोपोर्शन एट लार्ज। दिस इक्वेशन में बी रिटन एज फॉलोइंग द क्राइटेरिया। अब आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपने लिखा था कि यहाँ बी, यहाँ बीटा, यहाँ ए, यहाँ अल्फ़ा। आपने इनको जो है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं तो हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे क्लास फ्रीक्वेंसीज़ में। तो आप जब भी क्लास फ्रीक्वेंसीज़ में शो करते हो आप इसको ब्रैकेट्स में शो करते हो। अब आप ए एंड बी को शो कर रहे हो, डिवाइडेड बाय एन कर रहे हो, ए एंड बीटा को शो कर रहे हो, डिवाइडेड बाय एन कर रहे हो, अल्फ़ा एंड बी को कर रहे हो, डिवाइडेड बाय एन कर रहे हो, अल्फ़ा एंड बीटा को कर रहे हो, डिवाइडेड बाय एन। और टोटल आपके पास क्या आ गई, क्लास बी, बीटा, ए, अल्फ़ा एंड टोटल आपके पास आ गया एन। ये हमारे पास क्या है कि क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस चेक कर रहे हैं हम। तो हम कहते हैं द सेल फ्रीक्वेंसीज इन द टेबल आर कॉल्ड एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज। इन जनरली द एक्सपेक्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज रो एंड कॉलम गिवन दिस वन डिवाइडेड। हम यही कर रहे हैं ना कि एक हम रो ले रहे हैं, एक कॉलम ले रहे हैं, डिवाइड बाय कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसीज को शो कर रहा होता है। अब एसोसिएशन आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, जो वर्ड एसोसिएशन है ना उसका मतलब है कि आपके पास जो टू एट्रीब्यूट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं इन स्टैटिस्टिक द वर्ड एसोसिएशन हैज़ अ टेक्निकल मीनिंग। दिस मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज। इन कॉमन लैंग्वेज वी स्पीक ऑफ ए एंड बी एज बीइंग एसोसिएट इफ़ दे अपीयर टू टुगेदर इन द नंबर ऑफ क्लास। अगर तो वो इकट्ठे नमूदार हो रहे हैं तो हम कहते हैं ये एसोसिएट, इनमें एसोसिएशन पाई जा रही है। लेकिन अगर वो इकट्ठे नहीं आ रहे, वो इंडिपेंडेंट है, तो उसमें एसोसिएशन नहीं पाई जाएगी। तो हम कहते हैं द फंडामेंटल पॉइंट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटिंग टू एट्रीब्यूट। देयर इज़ अ कंप्लीट एसोसिएशन, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एसोसिएशन जिस तरह हमने ये लिखा हो, ये कंप्लीट एसोसिएशन है या परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है, एंड देन देयर शुड बी अ कंप्लीट एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी if this one depending whether the A is less than the B and vice versa. Similarly there should be complete disassociation. अगर हमारे पास ये परफेक्ट नेगेटिव, अगर हमारे पास कंप्लीट एसोसिएशन नहीं है, कंप्लीट एसोसिएशन तो हम उस वक्त कहते हैं ना कि जब दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लीटली एसोसिएट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे होते हैं। अगर तो उनमें ये नहीं है बल्कि उनमें ये प्रोसेस आ रहे हैं कि वो लेस देन आ रहे हैं, इक्वल्स देन आ रहे हैं, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, डिसएसोसिएशन होते हैं, या आप कह सकते हो वाइस वर्सा। तो या आप उसको कह सकते हो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन।
तो ये हमारे पास होता है एसोसिएट करना। इट्स मीन वो आपस में कहीं ना कहीं एसोसिएट कर रहे होते हैं, वो आपस में मिल रहे होते हैं। अगर वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो वो हमारे पास डिसोसिएशन होता है, ये कंप्लीट नेगेटिव एसोसिएशन होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इन लेक्चर्स में किसी किस्म का प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।